नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। हर लड़की के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ वो रिश्तों के मायने को समझती है, जहाँ उसका भरोसा टूटता है, लेकिन उसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों से भी रोशनी फूटती है। ये कहानी मेरी है और अंजलि की। हम एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। माँ बाप को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। मेरा एक ही बड़ा भाई था, अमित भैया। उन्हें ही मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। वो मेरे लिए सब कुछ थे। हमारी जिंदगी में सुख शांति थी, सिवाय इस चिंता की कि सब भैया की शादी होनी चाहिए। जब भाभी यानी रिया इस घर में आई तो मैं सच में बहुत खुश थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और तेज तरह लड़की थी। मैं तो शुरू से उनकी बड़ी बहन माना था, लेकिन शायद वह मुझे कभी बहन नहीं समझ पाई। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सब बदल गया। रिया भाभी का रवैया अजीब हो गया था। वो हर बात पर मुझे डांटना, ताने देना और झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर चुकी थी। अंजलि देर से उठती, अंजलि घर का काम नहीं करती, अंजलि मेरी बातों में दखल देती है। एक दिन उन्होंने हद ही कर दी। अचानक चिल्लाकर बोली, अमित, मुझे अंजलि पर शक है। इससे मुझे जलन है। ये मेरे पीछे सूरज से बात करती है। सूरज? वो रिया भाभी का कॉलेज का दोस्त था। मैं उसे एक बार मिली थी जब वो भाभी से मिलने आया था। भैया ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में सवाल थे और मेरा दिल अंदर अंदर चित्कार उठा। अगले दिन भैया ने मुझे एक शब्द कहे बिना घर से निकाल दिया। जब तक सच्चाई सामने ना आए तुम इस घर में नहीं रहूंगी, उनका यही कहना था। मैं सन्न रह गई। जिन भैया के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। वहीं बैठकर मैं जिंदगी कुछ हिस्सों को सोचती रही जो मेरे सबसे अपने ही छीन लिए गए थे। मैंने खाना नहीं खाया, ना पानी पिया, बस सोचती रही, क्या सच में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है? उस रात भैया किसी काम से जल्दी लौटे। दरवाजा खोलते उन्होंने भाभी को सूरज से फोन पर बात करते सुना। अभी कुछ नहीं संभालना पड़ेगा, अमित को शक भी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, बस एक बार मेरी जगह पक्की हो जाए। भैया की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने सारा फोन रिकॉर्ड किया। भाभी ने मुंह फेर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया पूरे मोहल्ले में मुझे ढूंढते रहे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मैं उन्हें दूर से आता देख रो पड़ी। उन्होंने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दिया अंजलि, मैंने तुझसे बड़ा कोई गुनाह नहीं किया। मैं भैया के साथ घर लौटी, लेकिन अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। भाभी एक कोने में सिसक रही थी। उन्होंने भी पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। भैया के चेहरे पर अविश्वास था। उन्हें लगा ये एक और चाल है। उन्होंने इसी वक्त फैसला लिया कि अब सच्चाई मेडिकल से साबित होगी। हम सब डीएनए टेस्ट के लिए गए। रिपोर्ट आई, बच्चा वाकई भैया का ही था। भैया के चेहरे पर रानी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन इस बार उन्होंने सब्र से काम लिया। उन्होंने रिया भाभी से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अंजलि को नहीं भूलूंगा। आज जो मेरे और तुम्हारे बीच एक रिश्ता बचा है, वो सिर्फ इस बच्चे की वजह से है। तुम्हारा झूठ अगर बड़ा था तो मेरा प्यार भी उतना ही बड़ा है, लेकिन अब अंजलि मेरी पहली जिम्मेदारी है। आज मेरी शादी है सूरज से नहीं, बल्कि उस इंसान से जिसने मुझे टूटकर चाहा, जिसने मेरे दर्द को बांटने के लिए अपना नाम तक कुर्बान करने को तैयार था। उसका नाम भी सूरज ही है, लेकिन वो भाभी वाले सूरज नहीं है। मेरा सूरज, मेरी जिंदगी का उजाला। आज जब मैं मंडप में बैठी हूँ, भैया मेरी आरती उतार रहे हैं। उनकी आंखों में गर्व है और अफसोस का निशान भी। वो जानते हैं कि उन्होंने मुझे खोते खोते पाया है, और मैं जानती हूँ जो कुछ हो उसने मुझे तोड़ने के बजाय मुझे नया बना दिया। ये एक कहानी नहीं, मेरे पुनर्जन्म की कथा है। एक ऐसी लड़की जो रिश्तों के बोझ से टूटी, लेकिन फिर अपने आत्मसम्मान की सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। मैं अंजलि में सिर्फ किसी की बहन या बहू नहीं, मैं अपनी पहचान हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।